This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. एमपीजीके के पिछले लेसन में आपने देखा था बुंदेलखंड का पठार। आज के लेसन में हम देखेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संरचना है। आपके लिए क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का मालवा का पठार कितना प्रतिशत है? मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का मालवा का पठार कितना प्रतिशत है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं मालवा का पठार। सबसे पहले अगर स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति है 20 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। यदि आप मालवा के पठार रीजन को देखेंगे मैप में तो आपको कर्क रेखा उसके मध्य से गुजरती हुई नजर आएगी। इसका मतलब क्या है? कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट नोट कर लेंगे, कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। आप सभी को जैसे कि अभी मैंने बताया, मालवा का पठार जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संरचना है। ठीक है, औसत ऊंचाई की अगर बात करें, चूंकि ये पठार है, कहीं पर समतल तो कहीं पर पठारी क्षेत्र है। ठीक है, तो औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर। सॉरी, इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर। अगर हम सर्वोच्च चोटियों की बात करें तो यहाँ पर सर्वोच्च जो चोटियां हैं वो है सिगार, जानापाव, छजाली। सिगार, जानापाव, छजाली। सिगार चोटी है 881 मीटर, जानापाव चोटी है 457 मीटर, छजाली चोटी है 810 मीटर। ओके, आगे जलवायु में चलते हैं तो यहाँ की जलवायु जो है, अगर तापमान की बात करें तो 40 to 42 डिग्री सेल्सियस, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस इसका यहाँ का औसत तापमान है। वर्षा की बात करें तो 75 to 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। अगर तापमान की बात करें तो मालवा का पठार जो है सम तापमान के लिए माना जाता है। मतलब यहाँ पर ना तो गर्मी में अधिक गर्मी होती है और ना ही सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। इस कारण से गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक था। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने जरूर नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक चीनी यात्री आया था और उसका नाम था फाहियान। चीनी यात्री फाहियान आकर के विश्व के सभी देशों में, उसके अलावा भारत के सभी कोने में भ्रमण किया और आखिरी में कहा कि मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रेज होते हैं एग्जाम में, तो लिख लेंगे, चीनी यात्री फाहियान ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मिट्टी की बात करें तो मालवा का पठार जो है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण मालवा का पठार गेहूं का भंडार है। काली मिट्टी में गेहूं, कपास, सोयाबीन इत्यादि जो सामग्रियां हैं, इत्यादि जो फसलें हैं, बहुतायत मात्रा में उत्पादित होती है। तो चूंकि यह जो पठार है काली मिट्टी का क्षेत्र है, इस कारण गेहूं का भंडार, सोयाबीन का भंडार और इसके साथ साथ कपास का भंडार भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं गेहूं का भंडार, गेहूं का भंडार। ठीक है, फिर चट्टान की बात करें तो जहां पर भी काली मिट्टी होगी, काली मिट्टी किन चट्टानों से बनी होती है? दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, तो चट्टानें कौन सी पाई जाती है मालवा के पठार में? दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानें। दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानें कौन सी चट्टानें हैं? जो लावा के द्वारा बनी हुई, निर्मित होती है, अर्थात बहुत पहले, अत्यंत प्राचीन समय में बहुत पहले लावा निकला हुआ, लावा का उद्गार हुआ होगा और वह लावा जो है वो भूमि पर बिछ गया और कुछ समय पश्चात उसके ठंडे होने के बाद जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो थी दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानें। और दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण होता है काली मिट्टी का। ठीक है, तो मिट्टी और चट्टान आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नदियों की बात करें तो लगभग मध्य प्रदेश की जितनी प्रमुख नदियां हैं, लगभग नदियों का उद्गम जो है वो मालवा पठार से ही होता है। ठीक है, चाहे आप चंबल ले लें, चाहे आप क्षिप्रा को ले लें, उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के ही किनारे है, क्षिप्रा नदी के ही तट पर स्थित है। चाहे आप बेतवा को ले लें, पार्वती, काली सिंध इत्यादि बहुत सारी नदियां, प्रमुख नदियां जो है वो यहाँ से ही निकलती है, मालवा के पठार रीजन से। नदियों के चक्र में आप पढ़ेंगे कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। जिलों की बात करें, जितने प्रमुख जिले हैं मध्य प्रदेश में, जितने
प्रमुख जिलों की अगर आप बात करेंगे, सभी जिले मालवा पठार में ही स्थित हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मिनी बॉम्बे भोपाल या वित्त राजधानी भी इंदौर, वित्त राजधानी भी इंदौर को कहते हैं, ठीक है, मिनी बॉम्बे भी कहते हैं। तो इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, आगर इत्यादि लगभग 16 जिले मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, लगभग 16 जिले लिख लेंगे आप यहाँ पर, 16 जिले, ठीक है। एक बार मैप में आप जरूर देख लेंगे सब चीजों को। तो ये हो गया आपका मालवा का पठार। मालवा के पठार में मोटी मोटी चीजें इतनी ही पूछी जाती हैं, और बाकी तो और आगे आप फिर उद्योग, धंधे, पर्यटन, इन सब के बारे में तो अलग से आप पढ़ोगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो से स्टार्ट किया है, कुछ फैक्ट्स के आप नोट्स निकाल लें और अपनी पेन निकाल लें, नोट करें। उसके आगे जहां से आपने कल छोड़ा था उसके आगे नोट करें, नगरीय अपशिष्ट से बहुपयोगी जैविक खाद बनाने का संयंत्र, नगरीय अपशिष्ट से बहुपयोगी जैविक खाद बनाने का संयंत्र, ठीक है। डैश करके लिख लेंगे ग्वालियर। कहां पर है ये? ग्वालियर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सारे, ये है ग्वालियर में, ठीक है। अगला लिखेंगे सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, मध्य प्रदेश की बात कर रही हूं, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक है। डैश करके लिखेंगे पचमढ़ी, हिल स्टेशन है ये, यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, ये सतपुड़ा रेंज में महादेव पहाड़ी पर स्थित है ये, ठीक है। यहाँ पर होती है लगभग 199 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? पचमढ़ी में। पचमढ़ी कहाँ पर है? वैसे जिले की अगर बात करें कि किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आता है होशंगाबाद के तहत, और ये पचमढ़ी जो है वो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। अगला डालेंगे सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला स्थान, और डैश करके लिख लेंगे भिंड। आप चंबल में देखिएगा तो चंबल का रीजन है पूरा, वहां पर आपको भिंड दिख जाएगा। तो सबसे कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में भिंड में, और कितनी होती है? लगभग 55 सेंटीमीटर। ये आपको डाटा याद करना पड़ेगा, ये 199 और 55 की आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखेंगे सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान, सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान, और डैश करके लिखेंगे ग्वालियर। ग्वालियर में औसत तापमान सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगला लिखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, डैश करके लिखेंगे इंदौर, डैश करके लिखेंगे इंदौर, ठीक है। अगला पॉइंट डालेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, डैश करके लिखेंगे आगर। देखिए, जब तक आगर मालवा जिला शाजापुर से अलग नहीं हुआ था 2013 में, उसके पहले तक जनसंख्या में सबसे छोटा जिला था हरदा, ठीक है, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला था हरदा। परंतु अब उसके बनने के बाद, आगर के बनने के बाद अब हरदा के स्थान पर सबसे छोटा जिला हो चुका है आगर, ठीक है। अगला पॉइंट डालेंगे गोकुल गांव योजना का प्रारंभ, गोकुल गांव योजना का प्रारंभ, और डैश करके लिखेंगे अकबरपुर। गोकुल गांव जो योजना थी सबसे पहले कहाँ चलाई गई थी? अकबरपुर गांव में, और अकबरपुर कहाँ पर है? ये है भोपाल जिले में। तो इसके आगे आप ब्रैकेट में लिख देंगे भोपाल। गोकुल गांव योजना कहाँ चलाई गई? अकबरपुर भोपाल में। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य का एकमात्र सैनिक स्कूल, राज्य का एकमात्र सैनिक स्कूल, ठीक है। पूरे राज्य में अभी मात्र एक ही सैनिक स्कूल है, एक अभी निर्माणाधीन है, ओके। तो अभी तो एक ही है, तो डैश करके लिख लेंगे कहां पर है वो सैनिक स्कूल? रीवा में। मध्य प्रदेश में केवल एकमात्र सैनिक स्कूल है और वो है रीवा जिले में, ठीक है।
अगला पॉइंट डालेंगे, प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्य सचिव, प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्य सचिव, और डैश करके लिख लेंगे निर्मला बुच, निर्मला बुच। ठीक है, ये एकमात्र सचिव रही है, महिला सचिव, और ये बनी थी वर्ष 1991 में। ठीक है, लास्ट है मढ़ई वन्य जीव रेंज, मढ़ई लिख लीजिए, मढ़ई वन्य जीव रेंज, ये कहां पर है? ये है होशंगाबाद में, होशंगाबाद में। ठीक है, तो ये हो गया आपके 10 स्टेप। अब अगले वीडियो में आपके सामने रीवा पन्ना का पठार आएगा, उसको आपको पढ़ना है, और एक दो जो उसके डिवीजन मैंने बताए थे मध्य प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र के, वो एक दो और बचे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोशिश रहेगी कि उसके बाद मैं जल्दी वो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड लक।